ऐसे कंधा तक तो पानी मिला। वसीम अकरम बन जाओगे। तुम्हें जरूरत थी ना, मुझे बताना था। तुम्हें क्यों बताती है? हर चीज वक्त पर ऐसे डोरे डाल रहे हैं। मुझे आया बहुत पसंद है। हेलो फ्रेंड, जियो टीवी का नया ड्रामा सीरियल याहिया जो कि जान निसार की जगह रिप्लेस किया गया है, जिसकी रीडिंग कास्ट में खुशहाल खान याहिया का और मदीहा इमाम मिली का किरदार अदा कर रही हैं। इस ड्रामे की पहली 2 एपिसोड काफ़ी दिलचस्प थी और आगे चलकर ये ड्रामा भी अपनी मुनफरिद कहानी की वजह से हिट होता दिखाई दे रहा है। इस ड्रामे में हम देखेंगे कि याहिया जो अपनी 4 बहनों का इकलौता भाई है, जो बहुत मन्नतों मुरादों से 4 बहनों के बाद पैदा हुआ। दादी और अम्मी के बाद सारी बहनें उस पर जान छिड़कती हैं, लेकिन याहिया की बड़ी बहन से पहले उसके वालिदैन दूसरी बहन युसरा का अच्छा रिश्ता आने पर उसकी शादी कर देते हैं। तब से याहिया की बड़ी बहन को लगता है कि अगर वो बड़ी को छोड़कर छोटी बेटी की शादी ना करते तो आज वो यूँ घर ना बैठी होती, इसलिए वो अपनी छोटी बहन को भी इस बात के ताने देती है। सब घर वाले इसके रवैये से परेशान होते हैं। कई रिश्ते आ चुके थे लेकिन वो उम्र में इससे भी बड़े होते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो चुकी थी। अब इसका बहनों और कज़न इसकी महरूमी दूर करने के लिए रिश्ता भेजते हैं, लेकिन जब वो भी बड़ी उम्र का आदमी निकलेगा तो उसे अपनी बहन पर और भी गुस्सा आता है कि उसे अपनी बहन के लिए ये रिश्ता मिला था। तो युसरा भी कहती है कि उसने दादू और अब्बू को इस रिश्ते के बारे में बता दिया था। तब बुशरा भी बहुत गुस्से से कहती है कि जब रिश्ता इसके लिए आया था तो पहले उसे बताना चाहिए था। तब याहिया की माँ भी युसरा से कहेंगी कि कम से कम वो इसे तो बता देती। इस तरह तो कई रिश्ते आए लेकिन बुशरा को ऐसे रिश्ते पसंद नहीं, वरना वो कब की इसकी शादी कर चुके होते। तब बुशरा अपनी बहन को गुस्से से कहेगी कि वो क्यों बताती उसे तो टाइम पर रिश्ता भी मिल गया और लाइफ पार्टनर भी उसे हम उम्र मिला है। उसे तो हर चीज़ वक्त पर मिली है, अच्छा शौहर, अच्छे बच्चे, अच्छा खानदार, और वो सारा जहेज जो इसके नाम पर भर के रखा गया था। वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, जबकि उसकी वजह से उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है और अब वो इसके लिए ऐसे रिश्ते लेकर आएगी जो उसकी हम उम्र भी नहीं है। जबकि युसरा अपनी बहन की ये नफरत भरी बातें सुनकर परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ बुशरा का ऑफिस कोलीग जो उसे पसंद करता है, जब उसे मालूम होगा कि बुशरा के लिए फिर से एक बड़ी उम्र के शख्स का रिश्ता आया था और वो इस वजह से बहुत हर्ट है, वो बुशरा को परेशान देखकर कहेगा कि उसे किसी ऐसे शख्स से शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो भी कब से उसका मुंतज़िर है लेकिन उसने कभी नज़र उठाकर भी उसे नहीं देखा। तो बुशरा उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाएगी। दूसरी तरफ इकलौता होने पर अपनी 4 बहनों की जिम्मेदारी याहिया के कांधों पर है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बहनों का मान बनकर उन्हें अच्छी तरह से इस घर से रुखसत करे, लेकिन इसके बाप को अपने इस इकलौते बेटे की ये सारी कोशिशें बेकार और निकम्मी लगती हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके साथ इनका कारोबार संभाले और उनका हाथ बटाए, लेकिन उनकी माँ याहिया को सपोर्ट करती हैं तो वो खामोश हो जाते हैं। इसलिए अब याहिया अगले मैच में सिलेक्ट होने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। पाँव में चोट होने के बावजूद इसके इरादों में कोई फ़र्क नहीं आता। जब वो अपनी बहनों को बताता है कि वसीम अकरम ने उसका कंधा थपथपाया है तो वो हैरान होने के साथ खुश भी होती हैं, लेकिन इसके वालिद टोन करने से बाज नहीं आएंगे कि कंधे पर हाथ रखने से क्या होगा, वो वसीम अकरम या आफरीदी तो नहीं बन जाएगा। दूसरी तरफ मिली जो याहिया के ऊपर वाले पोर्शन में रहती है, वो याहिया को बहुत पसंद करती है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। जब वो देखती है कि पाँव में चोट होने की वजह से उसने जोगर काटे हैं तो वो उसे अपने घर बुलाकर नए जोगर लेने के लिए कुछ पैसे देती है। जब याहिया लेने से इनकार करता है तो वो ज़बरदस्ती पैसे उसके हाथ में देती है कि वो जानती है कि इसे नए जोगर की ज़रूरत है, फिर वो भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है। तब याहिया वो पैसे ले लेता है, लेकिन मिली की माँ इन दोनों को इस तरह क्लोज देखती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो मिली से कहती हैं कि अपने घर में 4 बहनों के होते हुए भी वो दूसरों की बेटियों पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। तब मिली उन्हें कहेगी कि डोरे वो नहीं डाल रहा बल्कि वो डाल रही है याहिया पर, क्योंकि वो याहिया को पसंद करती है, लेकिन वो तो उसके जाल में फंस ही नहीं रहा। तो उसके मुंह से ये इकरार की बातें सुनकर मिली की माँ बहुत हैरान होती हैं और इसे समझाती हैं कि वो अपने हद में रहे। वो लड़की होकर ये सब कह रही है, उसे शर्म आनी चाहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।